Hello students, I am Pratibha Baranwal. Today I want to explain you chapter 5 lines and angles. Before starting the exercises of this chapter, first I want to explain you some terms you use in this chapter. बच्चों इस चैप्टर में जो टर्म्स हम बार बार यूज़ करेंगे उनको समझना हमें बहुत ज़रूरी है बिफोर स्टार्टिंग दी एक्सरसाइज. ठीक है, तो वो टर्म्स कौन कौन से हैं. हो सकते हैं इसमें से कुछ टर्म के बारे में आप जानते भी होंगे प्रीवियस क्लास में और कुछ नए भी होंगे, तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें और समझें. दिस इज द अ पर्टिकुलर प्लेस, अ फिक्स प्लेस. द नेम ऑफ इट इज पॉइंट. है ना, ये क्या है, एक एग्जैक्ट प्लेस आपने डिनोट कर दिया किसी वेरिएबल से या किसी लेटर से, तो ये क्या हो गया, पॉइंट हो गया. तो पॉइंट हैज़ नो लेंथ नो ब्रेड्थ. है ना, पॉइंट क्या है, एक डेफिनेट प्लेस है, इसका लेंथ या ब्रेड्थ नहीं होता है. सेकेंड इज लाइन सेगमेंट. व्हाट्स अ लाइन सेगमेंट? लाइन सेगमेंट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, पॉइंट पी एंड पॉइंट क्यू. जब इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देते हैं तो ये हमारा क्या कहलाता है, लाइन सेगमेंट कहलाता है. ठीक है, अ लाइन सेगमेंट हैज़ अ डेफिनेट लेंथ. इसका एक डेफिनेट लेंथ भी होता है और इसे बच्चों हम डिनोट करते हैं ऐसे. ये आप देख लीजिए यहाँ पे, ये पी क्यू के ऊपर बार जैसी साइन लगा के इसे हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट पी क्यू. ये लाइन सेगमेंट की साइन है. ठीक है, फिर लाइन, लाइन किसे कहते हैं? लाइन देखिए एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो कि आप ऑन अ पेपर खींच ही नहीं सकते. लाइन के बारे में आप जानते हैं, लाइन हैज़ नो डेफिनेट लेंथ. इट कैन नॉट बी ड्रॉन ऑन अ पेपर. क्यों? क्योंकि ये बोथ द साइड इट कैन बी एक्सटेंडेड. इस साइड में भी आप इसे एक्सटेंड कर सकते हो, इस साइड में, अनदर साइड में भी आप एक्सटेंड कर सकते हो. ठीक है, तो लाइन हैज़ नो डेफिनेट लेंथ, नो एंड पॉइंट. इट कैन बी एक्सटेंडेड ऑन बोथ ऑफ इट्स साइड्स एंड इट कैन नॉट बी ड्रॉन ऑन अ पेपर. और हम लाइन को कैसे डिनोट करते हैं, ए बी. इसे हम पढ़ेंगे लाइन ए बी. आप देख रहे हो दोनों तरफ से एक्सटेंड इसे हम कर पाते हैं, इसलिए हम दोनों तरफ से एरो लगा के लाइन ए बी को हम डिनोट करते हैं. ठीक है, फोर्थ टर्म है हमारा रे. रे आपको पता है सन से रे आती है आपके तक ना, तो ये जहाँ से जो सोर्स होता है, जहाँ से रे निकलती है वो आपका क्या है, एंड पॉइंट है. ठीक है, वो या इनिशियल पॉइंट भी इसे हम कह सकते हैं, क्योंकि इधर से एक्सटेंड नहीं हो सकता. लेकिन जिस डायरेक्शन में रे जा रही है ये उधर बहुत ज़्यादा आगे तक भी एक्सटेंड हो सकता है ना. जैसे कि लाइन दोनों तरफ होता है एक्सटेंड, तो रे वन साइड में एक्सटेंड होता है. अ रे हैज़ आल्सो नो डेफिनेट लेंथ. रे का भी कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होता है. और रे को हम कैसे डिनोट करते हैं, ओ पी. ओ पी जैसे अगर ये रे ओ पी है, अच्छा उल्टा नहीं पढ़ते हैं, रे जिधर जा रहा है, ये एरो आप देख रहे हैं ना, इसे पी ओ रे नहीं पढ़ेंगे, इसे हम रे ओ पी ही पढ़ेंगे. ठीक है, और इसे इस तरह से रे का इंडिकेशन है, ये रे को ऐसे ऊपर रे जैसा साइन बना के हम डिनोट भी करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है आपका एंगल. ठीक है, अब जब इनिशियल पॉइंट ऑफ टू रेज इज कॉमन हियर, यू कैन से क्यू पी एंड क्यू आर. क्यू इज कॉमन इन बोथ द रेज. तो जहाँ पे जिस पॉइंट से दोनों रे निकल रहे हैं तो उनके बीच में ये क्या बना रहा है, एंगल बना रहा है. ठीक है, तो इसे हम पढ़ेंगे एंगल पी क्यू आर. ठीक है, तो एक कॉमन पॉइंट है, कॉमन इनिशियल पॉइंट ऑफ रे कंस्ट्रक्ट एन एंगल. ठीक है, इस तरह से यहाँ पे देखिए लाइन सेगमेंट भी. ठीक है, एम एल और एम एन, you can see here two line segments and M is common point of both the line segment, so that at the point M you can see here an angle. ठीक है, यहाँ पे एक एंगल फॉर्मेशन हो रहा है. बच्चों अब हम जान लेते हैं कि कंप्लीमेंट्री एंगल्स किसे कहते हैं. When the sum of two angles is 90 degree is called complementary angles. जब भी दो एंगल आपको मिले और अगर पूछा जाए आर दे सप्लीमेंट्री और कंप्लीमेंट्री, तो अगर कंप्लीमेंट्री की हम बात करें तो यू विल जस्ट ऐड अप बोथ द एंगल्स. अगर दोनों का सम देखिए यहाँ पे वी हैव हियर टू एंगल्स, 30 डिग्री एंगल्स एंड 68 डिग्री एंगल्स, हमने इनको ऐड अप किया.
एड अप करने पे 90 डिग्री आ गया। तो जब भी दो एंगल का सम 90 डिग्री हो हम कह सकते हैं एंगल्स आर कंप्लीमेंट्री। ठीक है, एंगल्स क्या हैं, कंप्लीमेंट्री हैं। ठीक है, दीज एंगल्स आर कंप्लीमेंट्री एंगल्स। और इसी तरह से होता है हमारा सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं, व्हेन द सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री देन दे आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, जिस तरह के सम ऑफ टू एंगल्स 90 होने पे कंप्लीमेंट्री हो रहा था, इसे सम ऑफ टू एंगल्स 180 डिग्री होने पे वो सप्लीमेंट्री होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए, 60 डिग्री एंगल, 120 डिग्री एंगल, व्हेन यू विल एड अप देम, जब आप इन्हें दोनों को जोड़ेंगे तो आप क्या पाएंगे, 180 डिग्री। इट मीन्स बोथ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको एक्सरसाइज में करनी होंगी। चलिए अब हम जानते हैं एडजेसेंट एंगल्स किसे कहते हैं। एडजेसेंट एंगल्स, अ पेयर ऑफ एंगल्स विच हैज़ अ कॉमन वर्टेक्स एंड अ कॉमन आर्म इज कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स। अभी तक आपने क्या देखा, कॉमन वर्टेक्स हो तो है ही, साथ में पूरा का पूरा एक आर्म ही कॉमन है इन बोथ द एंगल्स। यू कैन सी हियर टू एंगल्स, एंगल AOB एंड एंगल BOC। दो एंगल आप देख रहे हो, एक x डिग्री एक y डिग्री, लेकिन इन दोनों एंगल में आर्म जो है या फिर हम कॉमन साइड जो देखें वो है OB। OB ऊपर वाले भी एंगल में आया और नीचे वाले भी एंगल में आया। तो जब कोई कॉमन आर्म हो टू एंगल्स में तो उन एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल्स बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए एंगल AOB एंड BOC आर एडजेसेंट एंगल्स। व्हाई, बिकॉज OB इज कॉमन इन बोथ द एंगल्स। अब हम जानते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स किसे कहते हैं। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, जैसा कि आप नाम से ही देख रहे हैं, लीनियर, लीनियर मतलब एक स्ट्रेट लाइन जो बनाए। ठीक है, तो अ लीनियर पेयर इज अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स हुज नॉन कॉमन साइड आर अपोजिट रेज। ठीक है, तो एडजेसेंट आपने जानी लिया कि एक आर्म इसका कॉमन होता है, तो ये भी आपका एडजेसेंट पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल ही होगा। देखिए एंगल AOB एंड BOC, ये दोनों एंगल में OB क्या है, कॉमन है। ठीक है, OB कॉमन है और जो नॉन कॉमन साइड है इसका या नॉन कॉमन आर्म है OA एंड OC, वो एक दूसरे के क्या बिल्कुल अपोजिट हैं। बिल्कुल अपोजिट है यानी एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। स्ट्रेट लाइन पे कितने डिग्री का एंगल होता है, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। ठीक है, तो यही चीज़ मैं समझा रही थी कि जब सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल 180 डिग्री हो यानी एक स्ट्रेट लाइन बना दें तो उसे हम बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर क्यों बोलते हैं, बिकॉज कंबाइंड वे से दोनों एंगल मिल करके एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल दोनों मिला करके, इसीलिए कहते हैं नॉन कॉमन आर्म्स आर अपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट टर्म समझते हैं, दैट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होता क्या है, ध्यान से देखिए, हमने एक लाइन खींचा यहाँ पे, ठीक है, और एक दूसरी लाइन भी खींचा। बोथ द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट दिस पॉइंट, है ना। इस पॉइंट पे दोनों लाइन एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो जब दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इस तरह से 1 2 3 4 एंगल्स यू कैन सी हियर, है ना। दे आर आल्सो फॉर्मिंग 1 2 3 4 एंगल्स। तो फॉर्मेशन देखिए 4 एंगल्स का हो रहा है, तो इन एंगल्स के बीच में भी एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन क्या है, यही हम समझेंगे। और ये जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की एक प्रॉपर्टी हो जाती है क्या, कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। एंगल 1 एंगल 3 आप ध्यान से देखिए, ये एंगल 1 है, ये एंगल 3 है, ये अपोजिट आ रहे हैं एक दूसरे के, इसे हम वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। तो प्रॉपर्टी क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, यानी जो भी मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 होगा वही एंगल 3 होगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम जगह जगह यूज करेंगे एक्सरसाइजेज में, आप देखेंगे इस प्रॉपर्टी को हम यूज़ करेंगे। और हम शॉर्ट में रीजन क्या लिखेंगे, ये दोनों बराबर क्यों कर रहे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, इसी तरह से जैसे एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल हो रहा है वर्टिकली अपोजिट, उसी तरह से एंगल 2 भी एंगल 4 के इक्वल्स होंगे। ये भी वर्टिकली अपोजिट है, एक दूसरे के सामने है। ठीक है,
तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है ना। तो आप ध्यान से देखिए, जब हम दो लाइन ऐसा खींचते हैं कोई दूसरे को इंटरसेक्ट करें तो देयर इज 2 पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है। एक बात आपको यहाँ पे ये ध्यान रखनी है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 है ना, 1 और 2 को अगर हम ऐड कर दें, 1 और 2 मिलकर के एक लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर क्यों है? क्योंकि ये दोनों इसके जो रेज हैं अपोजिट है और 1 2 मिल करके एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है, इसलिए लीनियर पेयर है। इस तरह से 1 4 भी लीनियर पेयर है। 4 और 3 को ऐड करेंगे तो ये भी लीनियर पेयर हो जाएगा। 3 और 2 को ऐड करेंगे तो ये भी लीनियर पेयर हो जाएगा, है ना। एंगल 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 4 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4, और दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। जैसा कि मैंने कहा लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स 180 डिग्री का ही होता है। तो ये देखिए एक लाइन 2, कोई भी 2 एंगल, कौन से 2 एंगल? अपोजिट नहीं, एडजेसेंट एंगल्स अगर हम यहाँ पे देखें, जस्ट बाद वाले एंगल या एक कॉमन आर्म को लेकर अगर दो एंगल्स देखते हैं तो उनका सम हमेशा 180 डिग्री है, यानी एज दे आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो इसमें आपने क्या सीखा? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स सीखा। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एंड अगर हम बगल बगल का एंगल देखें तो ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होगा। देयर आर 4 पेयर ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स आल्सो, यू कैन सी इट हियर, और उनका सम क्या होगा? हमेशा 180 डिग्री होगा। बच्चों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट था, ये आप वीडियो 1-2 बार देखिए ताकि आपको ये सारी टर्म्स जो हैं लाइन्स एंड एंगल से रिलेटेड ये एकदम सब कुछ क्लियर हो जाए एकदम, तभी आप आगे के एक्सरसाइजेज बहुत ही कंफर्टेबली और आसानी से लगा पाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।